जैसा कि आपका सवाल था कि वायरल फीवर के बारे में, तो इस बीमारी के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि हमारे जो मौसम में क्या परिवर्तन होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बीमारी जो है हमारे मौसम से संबंधित है। तो आयुर्वेद में 6 प्रधान ऋतुएं बताई गई हैं, जो कि लगभग सभी हमारे धर्म ग्रंथों में भी वही हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, ये 6 ऋतुएं बताई गई हैं। और ऋतुओं के अनुसार जो हमारा ये सीजन है, बारिश का आखिरी चल रहा है और शरद ऋतु आने वाली है। तो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है और यही पित्त संचित होकर शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है। और पित्त का एक सामान्य सा लक्षण होता है दाह, यानी कि अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको दाह ज़्यादा लगेगा। दाह का मतलब होता है टेम्परेचर, शरीर का बढ़ना, जिससे कि हम लोग सामान्य भाषा में ज्वर या फीवर भी कहा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का तापमान बढ़ रहा है, फीवर बढ़ रहा है, तो उसको उसका पित्त ऐसा माना जाता है कि बढ़ा हुआ है। और इस मौसम में एक तो आपका पित्त बढ़ता है सामान्य रूप से, जो प्राकृतिक जो परिवर्तन है, और दूसरे है कि इसमें मच्छरों का प्रकोप भी रहता है और मौसम में बार बार बदलाव होता है, जिसकी वजह से वायरल फीवर का केसेज आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस मौसम में बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनका कि अगर हम पालन करते हैं तो अपने को वायरल फीवर से बचा सकते हैं। और जो सामान्य भाषा में बहुत से लोग बताते हैं कि उनको फीवर अंदर से महसूस होता है, लेकिन थर्मामीटर से चेक करने पे नहीं आता है। तो इन सभी लोगों में कारण कहीं ना कहीं पित्त का बढ़ना ही होता है। और ऐसे में हम पित्तनाशक औषधियों से उनका इलाज करते हैं, तो उनका बीमारी जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। डाइट काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी रोग से बचाव के लिए। लगभग जितने भी आप रोग देखेंगे, सब में जो पहला इलाज होता है डाइट ही बताया जाता है। क्योंकि अगर हमारी डाइट और जो हमारा आहार विहार है अगर हम सही कर लेते हैं तो बहुत से मामलों में हमको किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक वही नियम यहाँ भी लागू होता है, क्योंकि हमारा जो है परिवर्तन हमारे शरीर में और प्रकृति में पित्त इसमें बढ़ता है। तो ऐसे सभी आहार विहार जो पित्त के अपोजिट होते हैं, यानी कि पित्त का शमन करते हैं, अगर हम उनका सेवन करते हैं नियमित रूप से, तो हमको जो भी वायरल संक्रमण है या जो बुखार के केसेज आते हैं हमें नहीं हो पाएंगे। तो पित्त बढ़ता क्यों है? तो जो हमारे आहार में 6 रस बताए गए, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ये 6 रस होते हैं। जो जितने भी हम लोग खाना खाते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग भोजन में लेते हैं, इन्हीं 6 रसों से बना होता है। तो इसमें लवण, कटु और अम्ल, ये 3 रस होते हैं जो पित्त को बढ़ाते हैं। और इस ऋतु में इन तीनों रसों का सेवन या इन 3 रसों से युक्त जो भी आहार द्रव्य हैं उनका सेवन वर्जित किया गया, यानी कि आपको नहीं लेना है। लवण का मतलब होता है नमकीन, जितने भी नमक युक्त जो आपके पास भोज्य पदार्थ हैं या नमक है, सेंधा नमक हो, सेंधा नमक तो इसमें ले सकते हैं। जो समुद्री नमक है उसको हुआ या काला नमक हो, जो भी ये सब पित्त को बढ़ाते हैं, तो आपको नहीं लेना है। और इसकी जगह पे आप सेंधा नमक ले सकते हैं, क्योंकि सेंधा नमक लेने से पित्त नहीं बढ़ता है। तो नमक से आपको बचना है। बाकी जो कटु और आपके अम्ल और कटु हैं, तो अम्ल का मतलब होता है जितने खट्टे आहार हैं, इसमें आपका अचार भी आता है। और जितने भी अम्ल द्रव्य हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक या जो भी अल्कोहल है, इन सब से पित्त बढ़ता है। तो इन सब का भी सेवन करने से आपको बचना चाहिए। और जो कटु रस होता है, जैसे कि जो मिर्च अधिक मसाले का सेवन करते हैं उसमें कटु रस ज़्यादा पाया जाता है, तो मिर्च मसाले का भी सेवन इसमें कम से कम करना चाहिए। दही जो है, दही का भी सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में माना जाता है कि जो दही है ये पित्त वर्धक होता है और इसकी जो प्रकृति होती है दही की उष्ण होती है। तो दही के सेवन से इसमें बचना चाहिए। दही की जगह आप छाछ ले सकते हैं, वो आपके लिए सही होगा। तो इन उपायों का आप इन आहार द्रव्यों से अगर बचते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो लेंगे क्या? तो लेने के लिए जो बाकी के जो 3 रस हैं आपके बताए गए हैं, मधुर, तिक्त और कसाय, ये पित्त का शमन करते हैं, यानी कि पित्त को ठीक करते हैं। तो इन रसों से जो आप युक्त जो आहार द्रव्य हैं उनका सेवन करना चाहिए। इसमें जो नए आहार हैं, नए का मतलब से नया चावल है, वो मधुर रस होता है, वो आपके पित्त को शमन करता है। जो गाय का दूध है वो पित्त शामक होता है, आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो देसी घी है गाय का, वो बहुत इसमें लाभदायक होता है। तो देसी घी जो होता है पित्तनाशक होता है, तो देसी घी का सेवन आप करेंगे तो भी आपके लिए इसमें लाभदायक होता है।